क्या आपको इफ्तार में फ़्राइड फूड्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं? क्या आपकी इफ्तार फ़्राइड फूड खाए बगैर पूरी नहीं होती? तो आइए आज इसी बारे में बात करते हैं कि हम इफ्तार में फ़्राइड फूड कैसे खा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गुंदल और आज हम बात करेंगे कि इफ्तार में फ़्राइड फूड्स को हम कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। पूरा साल जब भी रमज़ान का नाम लिया जाता है तो पकौड़े, समोसे, रोल हमारे माइंड में आना शुरू हो जाते हैं। तो क्या हम इनको कंज्यूम कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसको हम किस तरह से ले सकते हैं अपनी बॉडी में? ये हम सबको ही पता है कि फ्राइड फूड्स हमारे लिए हेल्दी नहीं होते, क्योंकि जिस तरह ऑयल में वो डीप फ्राई हुए हुए तो उनमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है और हमने पिछले 15-16 घंटों से कुछ नहीं खाया हुआ होता, तो वो ऑयल हमारे लिए कितना नुकसानदेह होता है अंदर जाते ही। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हम पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो हमारी बॉडी को ख़राब करना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि हम इफ्तार में फ़्राइड फूड खा लें? फ्राइड फूड खाने के दो बेहतरीन तरीके हैं। एक है बेक्ड और दूसरा है एयर फ्रायर। हम हर चीज़ में इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाते हैं। इवन अगर अभी मैं आपको कहूँ कि एक ऐसी मेडिसिन है जो आप खाएं तो आप स्लिम हो जाएंगे, आप मोटे हो जाएंगे, आपकी स्किन ग्लो करना शुरू हो जाएगी, आप ये बाय कर लें, वो बाय कर लें, हम फ़ौरन से वो बाय करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन एयर फ्रायर हमारी लाइफ में एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, कर लें थ्रू आउट लाइफ वो हमारे साथ चलती जाएगी। एयर फ्रायर का हमारे लिए फ़ायदा क्या है? एयर फ्रायर में रमज़ान में तो चले, रमज़ान की चीज़ें हैं, पूरा साल हम उसमें फ़िश कर सकते हैं, फ्राइज़ बच्चों को बना के दे सकते हैं, उसके साथ शकरकंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मीट की चीज़ें बना सकते हैं, रोस्ट वगैरह हम उसमें बना के खा सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़ीरो ऑयल ऑलमोस्ट यूज़ हो रहा होता है, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह बिल्कुल भी नहीं होता। अब बेक पकौड़ों के बहुत सारे लोगों को जो है वो टेस्ट पसंद नहीं आता। आई डोंट नो क्यों नहीं आता, क्योंकि सेम चीज़ बन रही होती है। असल में हमारे जो टेस्ट बड्स होते हैं ना वो डेवलप हुए हुए होते हैं फ्राइड पकौड़ों के, और हमें वही पसंद होते हैं। आपने मैक्सिमम 2 से 3 पकौड़े जो हैं वो एक टाइम पे खाने हैं, उससे ज़्यादा नहीं खाने। अच्छा, और उसके साथ फ्राइड फूड्स को अपनी डेली हैबिट में नहीं इनकॉर्पोरेट करना। हम बहुत सारे जो है वो रोज़े ऑलमोस्ट रख चुके हैं, अब तकरीबन 10-12 दिन जो आखिरी रह गए हैं उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए और ईद की तैयारी अब की जाए कि ईद पे हम अच्छा किस तरह लग सकते हैं, आखिरी 10-12 दिनों में हम अपना वज़न कैसे कम कर सकते हैं। अच्छा, पकौड़े, रोल, समोसे सब एक तो आप बेक्ड ऑप्शन में खा सकते हैं, दूसरा एयर फ्रायर में खा सकते हैं, और तीसरा अगर आपने उनको फ्राई करके ही खाना है तो वो क्या ऑप्शन हो सकती है? वो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है कि आप उनको एक जो पैन जो बिल्कुल डीप नहीं होता उसमें ले लें, शैलो फ्राई करें। उसके अंदर आपने बेस्ट फ्राइंग के लिए है कोकोनट ऑयल। ऑयल पे भी बहुत डिपेंड करता है कि हम किस तरह से जो है वो अपनी फ्राइड आइटम्स को अपने लिए नुकसानदेह होने से बचा सकते हैं। कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद हम सरसों का तेल या देसी घी का इस्तेमाल भी बिल्कुल कर सकते हैं। उनमें बिल्कुल शैलो फ्राई करें और उनको हम कंज्यूम कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो मैं तीसरी और चौथी ऑप्शन जो है, जो बल्कि मुझे बड़ी मज़े की लगती है, वो ये है कि हम वेजिटेबल पकौड़ों का इस्तेमाल करें। वेजिटेबल पकौड़ों में हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? बैंगन के पकौड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्ज़ मिर्च के पकौड़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पालक के पकौड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पालक के पकौड़े किस तरह से बनते हैं? पालक का जो पत्ता है उसके ऊपर थोड़ा सा बेसन, नमक, मिर्च उसको लगा के फ्राई कर लें। उसको फ्राई करने से ये होगा कि बहुत कम ऑयल की कंजम्पशन उसमें जाएगी। हमारे पकौड़ों की एक जो हमारे माइंड में चल रही थी कि मैंने पकौड़े खाने हैं, वो भी पूरी हो जाएगी, और उसके साथ ऑयल और बेसन हमारी बॉडी में बहुत कम जाएगा। आलू के पकौड़े जो हैं वो हम इसलिए अवॉइड करेंगे क्योंकि एक तो ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाता है, दूसरा ऑयल के साथ मिलके पोटैटो जो है, आलू जो है हमारा, वो वैसे ही बड़ा फैटनिंग होता है, तो उसके साथ मिलके वो और ज़्यादा फैटनिंग हो जाता है और हमारी बॉडी को बहुत तंग करता है। इसलिए कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें। रमज़ान के जो दिन रह गए, अगर आपको मेरी जो है वीडियोस अच्छी लगती हो तो इनको लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ इनको ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो भी इन टिप्स से बेनिफिट्स ले सके, अपना वेट लॉस कर सके, हेल्दी लाइफ जो है वो गुजार सके। अपनी दुआओं में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। वॉक करें, बहुत ज़्यादा वॉक करें, हेल्दी रहें, एक्सरसाइज करें, फ्राइड फूड से बचें, अपने आप को तंग बिल्कुल ना करें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।